यार, आज का जो वीडियो है ना यार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है और काफी ज्यादा सीरियस भी होने वाला है। बिकॉज मैं पिछले 3 साल से, जब से मैं स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइड कर रहा हूँ क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, मैं उनको बार बार देखता हूँ सेम मिस्टेक करते हुए, सेम ब्लडर करते हुए। सर, मैं एग्जाम दे के आया, काश मैंने ये चीज सही से कर ली होती, काश मैंने ऐसे पढ़ाई कर ली होती। 50 चीजें होती हैं जो आप लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको मैं आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, फेस टू फेस, वन ऑन वन, इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहता हूं फॉर द क्लैट पीजी 2024 एग्जाम। जो सबसे पहली चीज मुझे डिस्कस करनी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप में से मैक्सिमम लोग 99% लोग गलती करते हैं, और वो है कि आप लोग सही टाइम पर तैयारी करना शुरू नहीं करते हो। आप यार खुद सोच के देखो कि ये जो एग्जाम है ना, अगर इसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव है पीएसयूज को टारगेट करना या फिर टॉप 5 एलएलयूज को टारगेट करना, तो आपकी जो रैंक है वो क्या होनी चाहिए? अंडर 20 होनी चाहिए, यहां पर अंडर 150 होनी चाहिए यहां पर। तभी तो जाके भाई उस ख्वाब को देखोगे कि मुझे यहां पर जो है अच्छे नंबर मिलेंगे तो मैं उसमें जाऊंगा। और खास करके वो लोग, जैसे आप 4th ईयर में हो, 5th ईयर में हो, या फिर आपका अभी अभी ग्रेजुएशन हुआ है, आप लोग अपनी आंखें खोलो, जगो। पढ़ाई इतनी सारी है करने को, उसको करना अभी से शुरू करोगे, तब जाके जून तक फाउंडेशन सब्जेक्ट खत्म होंगे। और इस बात को आप लोग सबसे पहले रियलाइज नहीं करते हो कि जो एग्जाम है ना, इसमें एक से एक धुरंधर लोग इस एग्जाम को देते हैं, बैठे हैं, जिनको क्या आप देखोगे आप एकदम डर जाओगे, एकदम खौफ ना, आपकी जिसको कहते हैं आत्मा एकदम बाहर आ जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने जुडिशरी का एग्जाम दिया, मेंस तक, इंटरव्यूज तक बैठ बैठ के आए, उनका नहीं हुआ। कई कई लोग तो ऐसे जो कि क्लैट पीजी का एग्जाम दे चुके हैं, अंडर 100 रैंक लाते हैं, दोबारा एग्जाम देते हैं और फिर जाते हैं टॉप 10 में रैंक लेके आते हैं। ऐसे लोगों से अगर आपको कॉम्पीट करना है तो आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू करनी पड़ेगी, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहां पे वो लोग तैयारी बैक टू बैक करते आ रहे हैं। उनके बेसिक्स क्लियर है, उनको केस लॉज पता है, उनको पता है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। इट इज नथिंग न्यू फॉर देम। पर आप पहली बार कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अपनी प्रैक्टिस जल्दी शुरू करनी होगी। यू आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ देम, यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ। तो ये मिस्टेक मत करना, स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन करना अभी से। जितने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स के, उनको पढ़ना शुरू करो। कोशिश करो जून तक खत्म हो जाए, ताकि जुलाई से आप इन पेस आ पाओ विद दोज स्टूडेंट्स जो कि पहले से या तो जुडिशरी के स्टूडेंट्स रहे हैं, या फिर जिन्होंने पहले क्लैट का एग्जाम दिया है, या फिर जो लिटिगेशन में है, जिनको के पास सालों का एक्सपीरियंस है तैयारी करने का, ताकि आप उनसे इन टैंडम आ पाओ। ठीक है। और खास करके अगर आप मान लो बाकी लोगों से मैं अगर बात करूं, तो आप लोगों को भी यार जुलाई से तो शुरू कर ही देना चाहिए, बिकॉज मॉक पेपर्स में, केस लॉस को पढ़ने में, और जो कि क्लैट पीजी का जो पैटर्न है वो हर साल बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है। तो जरूरी ये हो जाता है कि आपको इन फॉर्म रहना है, आपको पता रहना चाहिए कि पिछले साल के पैटर्न में हुआ क्या था, क्या क्या चीजें अब इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें चेंज हुई है पिछली बार से, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो जून जुलाई से शुरू कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग अपने सब्जेक्ट्स को सही से बैलेंस आउट नहीं करते हो। अब होता क्या है कि आप भाई अगर मान लो उसने लॉ स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका स्पेशलाइजेशन किसी एक चीज में होगा, लेकिन जो दूसरी चीज होगी वो आपकी कमजोर होगी। तो वो जो कमजोर चीज है उसके ऊपर ना टाइम देने के, या उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देने से आपकी पढ़ाई जो ऑल ओवर होती है वो बर्बाद होती है। आपको सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना है, बराबर एक स्ट्रेटेजिक तौर से सोच के अपनी पढ़ाई को लेकर चलना है, तभी आप इस एग्जाम को कॉन्कर कर पाओगे। ये गलती मत करना कि आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे या टॉप 5 सब्जेक्ट के भरोसे पढ़ के चले गए, आपने मिसलिनियस सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया। बिकॉज अभी टाइम बहुत ज्यादा है, पूरा साल अभी पड़ा हुआ है नियरली आपके पास इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। अगर अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप आराम से पीएसयूज के लिए, टॉप 5 कॉलेज के लिए आराम से सोच सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और जितने भी अच्छे आपके टॉपिक्स हैं, केस लॉज है, बाकी चीजें हैं, उनको आराम से बैलेंस करके पढ़ना होगा। उनको ज्यादा टाइम, कम टाइम, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके मत पढ़िएगा। खास करके अगर मैं बात करूं जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपकी कमांड इन दोनों पे अच्छी होनी चाहिए, बेसिक्स आपके अच्छे से कवर्ड होने चाहिए। पूरी की पूरी एनबी परांजपे पे चार्ट मारिए, इसके लिए जाइए, कोई भी अच्छी बुक आपको इंटरनेशनल लॉ की मिले उसको पकड़िए, और साथ में मैल्कम शॉ पकड़िए, उसको पढ़ने की आदत डालिए, ताकि आपको एक मिले
कि किस तरीके से पेपर बनता है, क्या होता है, तभी बात बनेगी, वरना बहुत मुश्किल होने वाला है इस एग्जाम को निकाल पाना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मान लो आपको डाउट है, कंफ्यूजन है कि यार सर मैं प्रिपेयर कैसे करूं इस एग्जाम के लिए, मुझे डर बहुत लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी बहुत है दिमाग में, तो आप सीरियसली हमारा कोर्स ज्वाइन करने का सोच सकते हो। बिकॉज हम लोग पिछले 3 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। हम लोग अपने कोर्स के अंदर जो हमारा कोर्स है कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट में हम लोग ऑफर कर रहे हैं, केवल 399 में हम लोग आपको पूरा जो सेल्फ पेस्ड कोर्स होता है ना प्रॉपर, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वीकली डाउट सॉल्विंग, आपकी जो भी मेजर डाउट्स होंगे 2 डाउट्स, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने आपके हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करेंगे, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट टू द मोस्ट जो आपके मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लेबर लॉ हो गया, आपका आर्बिट्रेशन हो गया, आपका बैंक्रप्सी कोड हो गया, कोई भी सब्जेक्ट है, पूरी की पूरी डिटेल नोट्स हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, अलॉन्ग विद लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जहां पे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर में, वो भी हम लोग आपके लिए कवर करेंगे, अलॉन्ग विद जितने लैंडमार्क केसेस हैं, जितने रीसेंट केसेस हैं, जो भी उनके अंदर की बाकी चीजें, सब कुछ हम लोग कवर करके देंगे, अलॉन्ग विद मोर देन 70 मॉक पेपर्स। 70 मॉक पेपर्स के साथ में जो सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स हैं वो आपके पास अलग से रहेंगे। तो आपको जितने भी ईयर के पैटर्न है, चाहे 2020 से लेकर 2023 तक बात करो, सारे के सारे हम लोगों ने अपने पेपर्स के अंदर कवर करे हैं, एक एक एस्पेक्ट का, एक एक चप्पे चप्पे का जिसको कहते हैं ना, हम लोगों ने यहाँ पे कवरेज आपके लिए प्रोवाइड किया है क्लैट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपकी फाइनल गलती के बारे में, कि आप लोग अपने कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग एबिलिटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आप लोग जानते हैं सारे के सारे केस लॉज, सारे के सारे फाउंडेशनल टॉपिक्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं आप लोग करते हैं कि भाई जो लिखा हुआ है केस लॉ के अंदर जजमेंट, या मान लो अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी अच्छे ब्लॉग से भी, या फिर किसी लाइव लॉ या किसी से भी, तो आप लोग उसको एक बार ध्यान से पढ़ो, ये समझो कि उसमें लिखा क्या हुआ है। पढ़ लेने से काम नहीं चलता, नोट्स बना लेने से काम नहीं चलता है, इस चीज की जरूरत होती है कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ा, तो आपकी स्पीड क्या है कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने की, उस कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने के बाद क्या आप उसमें से आंसर्स डिराइव कर पा रहे हो, उसमें लॉजिकल कंक्लूजन जो दिए हुए हैं क्या वो आपके दिमाग के अंदर स्टिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही सब चीजें हैं जो कि क्लैट आपके सामने कर्व बॉल थ्रो करके आपके सामने चेक करता है। अब जैसे मैं आपको 2023 का एग्जांपल दूं, 2023 के अंदर कई स्टूडेंट्स ये अज्यूम करके चल रहे थे, हम लोग ने भी यही चीज अज्यूम करी थी कि भाई 2022 के हिसाब से रीसेंट केस लॉस के ऊपर फोकस रहेगा, पुराना जो है ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, जो आपके पैराग्राफ है उसमें से उतना हेल्प हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन क्लैट ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। क्लैट ने क्या करा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दिए, 300 400 500 वर्ड्स के, बिकॉज वहां पे वो जो स्टूडेंट था उसने केवल रीसेंट केस लॉस पे ध्यान दिया, उसने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे उतना काम नहीं करा। और ये गलती आप दोबारा करने की भूल नहीं कर सकते हो। आपको अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे, मॉक पेपर्स पे बहुत ही अच्छे से काम करना है, तभी जाकर आप कंपटीशन में बने रह सकते हो। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों के साथ तो खास करके जरूर शेयर करिए जो कि क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं, लेकिन अभी उनकी आंखें नहीं खुली हैं, उनको तो ये वीडियो जरूर रेकमेंड करिए। बिकॉज आप अगर उनको वेकिंग कॉल नहीं दोगे कि भाई टाइम आ चुका है, समझो इस चीज को, कंपटीशन किस तरीके का है, एग्जाम किस तरीके का आता है, कैसे कैसे यहाँ पे सिचुएशन चेंज हुई है, तब तक बात नहीं बनेगी। और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दी ताकि आपको एक एक जो वीडियो आती है ना उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलता है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोज ही रिसेंट अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, एग्जाम्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, सब कुछ हम लोग यहाँ पे देते हैं और कवर करते हैं रिगार्डिंग द पोस्ट ग्रेजुएट स्पेस ऑफ लॉ। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं है जरूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही में अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है जरूर से ज्वाइन करिए। और अगर आपको क्लैट पीजी का कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन करना है तो जरूर से ज्वाइन करिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। बाय।